क्या दिक्कत है? क्या राष्ट्रहित में पेट्रोल 100 रुपए खरीद लीजिए, क्या दिक्कत होगी? आगे फ्यूचर अच्छा होगा लोगों का। बिल्कुल, जैसे कि आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, वो राष्ट्रहित की राष्ट्रहित में बात कर खरीद रहे लीजिए। हैं, हाँ। तो बिल्कुल वो जो है अपना एक अंधभक्त का जो है मतलब स्टिकर लगवाए, और पेट्रोल वाले जो है मतलब उनको जो है जैसे 100 रुपए है, तो अगर वो राष्ट्रहित में खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए 200 रुपए का रखें, और जो ये आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए 50-65 का पेट्रोल रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि राष्ट्रहित में उनके लिए। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा, पहले हम खेला करते थे बचपन में, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा, हम हाथ रखते थे उस पे। लेकिन आज ये कहावत पेट्रोल पे खरी उतरती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100, डीजल 90 पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा, और सिलेंडर उछल के भागा, क्योंकि सिलेंडर जो है आज 850 रुपए का हो चुका है। तो मैं पहले कहना चाहूंगा, ये जो पहली सरकार में कहते थे 350 की भी गैस पहले जिन्हें कड़वी लगती थी, 350 की भी गैस पहले जिन्हें कड़वी लगती थी, अब 850 की भी इन्हें मिठाई लगने लगी। अब 850 की भी इन्हें मिठाई लगने लगी। कहने लगते हैं कि राष्ट्रहित के लिए खरीद लो। और पहले महंगी प्याज बम जैसी लगती थी, क्योंकि स्मृति ईरानी जी जो है सिलेंडर उठाए हुए घूमती थी गैस का, और प्याज को जो अगर महंगी थी तो इस तरह से लगती, पहली महंगी प्याज इन्हें बम जैसी लगती थी, और अब नई दुल्हन सी लुगाई लगने लगी। आज के टाइम में इनकी सत्ता में अगर महंगाई प्याज है तो कोई बात नहीं, नई दुल्हन सी लुगाई लग रही है। और अब पहले नोटबंदी जिन्हें बुआ जैसी लगती थी, नोटबंदी की पहले बात चली थी, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो पहले नोटबंदी जिन्हें बुआ जैसी लगती थी, और अब अंधभक्तों को वो पराई लगने लगी। और कांग्रेस की महंगाई डायन सी लगती थी, कांग्रेस की महंगाई डायन सी लगती थी, भाजपा की महंगाई इन्हें भौजाई लगने लगी। ये किसी कवि की लाइन थी, ये मैंने इसलिए बोली है कि आज का जो महंगाई का दौर चल रहा है, और अंधभक्त फिर भी कह रहे हैं कि राष्ट्रहित के लिए खरीद लीजिए। तो जो पहली महंगाई थी, ये सभी जो राजनाथ भी, हमारे जो स्मृति ईरानी जी भी, सभी ये सिलेंडर लेके घूमती थी, बवाल खड़ा करती थी। और अब नहीं चले अठन्नी खोटी, हो गए लोग सयाने, यानी कि बंगाल पहुंच रहे हैं, ये जगह जगह चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो दुर्दशा है, जो किसान यहाँ 102 दिन से बैठे हैं, इनको कुछ नहीं देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं चले अठन्नी खोटी, हो गए लोग सियाने, अब बातों से बहकाने वाले लग गए यार जमाने। तो अब बंगाल की जनता या जो भी 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, कोई भी बहकाने में नहीं आने वाली है। हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत की जो खूबसूरती है, उसी के लिए हमारे भारतवासी सब काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसान भाई काम कर रहे हैं, आपस में लोगों से कह रहे हैं कि मेल मोहब्बत से रहो, आपस में जो है हम सब एक हैं, कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बांटे। और जो इस तरह की राजनीति करेगा उसको सत्ता से गिराने का काम हम करेंगे, ये भारत के सभी लोग करेंगे, किसान मजदूर करेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है, यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई, हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। और आपने कहा था कि बंगाल में जो है मिथुन चक्रवर्ती पहुंच गए, तो आपने एक लाइन कही थी, मैं कोबरा सांप हूँ, पानी का सांप नहीं, डस जाऊंगा। पानी का मतलब कोबरा सांप है, डस जाएंगे, पानी के नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा उनसे कि वो डसने के लिए ही गए ना जनता को, तो वही चीज हम उनको समझाएंगे, बंगाल की जनता को, किसान भाई हमारे जाकर, कि जो खुद ये कह रहा है कि हम डस जाएंगे, तो भाई ये तो डसने वालों में पहली
पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है जो जनता को डस रही है, गरीबी से मार रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आंसू गैस के गोलों से मरवाया, यहाँ पर 250 लोग किसान भाई शहीद हो गए। तो ये सरकार किसानों को मरवा रही है और उस पर एक भी संवेदनाशील प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया। और उन्हीं प्रधानमंत्री जी को अगर यही पंजाब के अंदर जियो के कुछ जो टावर उखड़ जाते हैं तो उस पर जो है लेक्चर दे देते हैं, वो जो है मतलब एक ट्वीट को छोड़ो लेक्चर दे देते हैं कि इस तरह से किसान क्यों मतलब यह है कि नुकसान कर रहे हैं। तो वो चीज दिख जाती है। ये जो कहते हैं ना किसी भी भाषण में जाकर अपने कि मित्रों, तो मित्रों जो कहते हैं पहले, उससे पहले कहते हैं भाइयों और बहनों। तो इलेक्शन के बाद में भाइयों बहनों को एक तरफ रख देते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं। और जो मित्रों, इनके जो मित्र हैं अंबानी हो या अडानी हो, उनको ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनकी संपत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो यही जो है अब ये जो बिल के जो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उन्होंने जो गोडाउन भी बनवा रखे हैं, उन्हीं के लिए तो हमारा जो भारत का किसान है, जो मजदूर है, वो जमीर के लिए लड़ रहा है, जमीर को बचाने के लिए लड़ रहा है, जमीर को जिंदा रखने के लिए। और हमारे मोदी जी जो है वो अमीर को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। तो यही चीज है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि दुख झेले हैं आजादी की सम्मा जलाने वालों ने, जिन्होंने आजादी की सम्मा जलाई, जो यहाँ रहकर आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं को जो है मतलब दुख झेले हैं, उन्होंने ही दुख झेले हैं आजादी की सम्मा जलाने वालों ने। भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। चंबल घाटी के चोरों ने तो चंद घरों को लूटा था, चंबल घाटी के चोरों ने तो चंद घरों को लूटा था और सारे देश को लूट लिया है आज सरकार चलाने वालों ने, सारे देश को लूट लिया है सरकार चलाने वालों ने। तो हम यही कहेंगे कि बंगाल की जनता को भी और भारत की जनता को भी ये सोचना होगा, जो राष्ट्र के लिए बात कहे, जो शिक्षा के लिए बात कहे, जो गरीबी के लिए बात कहे, जो महिला की सुरक्षा के लिए बात कहे, उसी को आगे आप सत्ता में बनाए रखना। और बाकी इन जुमला जीबियों को सत्ता से उखाड़ने की पूरी कोशिश हम किसान भाई भी करेंगे और बंगाल की जनता भी करेगी। और एक दिन इन्हें किसान भाइयों के आगे भी घुटने टेकने पड़ेंगे और ये कानून वापसी लेने पड़ेंगे। और किसानों का यही नारा है कि किस कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।